तो सबसे पहले मैं आपको अपने कॉर्नियल्स दिखाता हूँ। रेक्टेक्टर में पीछे वाला येलो साइडेड में और आगे वाला भी। हाँ ये देखिए माशाल्लाह येलो साइड हैं रेक्टेक्टर में माशाल्लाह। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सत्तारिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट। अगर आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि एक तो भाई ने मेरे उनके मुझे व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज आ रहे थे कि आप हमें कॉर्नियल्स के बारे में गाइड करें, इनकी ब्रीडिंग एज क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, डाइट क्या, आप क्या फीड दे रहे हैं, साल में कितनी दफ़ा क्लच करते हैं। तो आज का जो कंप्लीट वीडियो है वो सारा का सारा कॉर्नियल्स पे होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कॉर्नियल्स दिखाता हूँ कि सबसे पहले मेरा जो ऊपर पेयर है, आपने वो पहले भी देखा होगा कि ग्रीन चिक का मेल है और सिनामन की फीमेल है। ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपने देखी है कि इसके मैंने बच्चे हैंड फीड पे उठाए थे। इसके नीचे मेरा हमेशा की तरह वो पाइनएप्पल का पेयर है, सबसे पुराना, वो बॉक्स के अंदर है। उसने शायद दोबारा लिंक कर दी हो, मुझे भी आइडिया नहीं है। इस साइड पे भी मेरा रेड सेक्टर के दो मेल्स हैं। तो ये तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेड सेक्टर में, पीछे वाला येलो साइडेड में और आगे वाला भी जो रेड सेक्टर में, इसकी भी आपने दो दफ़ा ब्रीड देखी है। फीमेल इसकी एक बाइंडिंग से एक्सपायर हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो तो मैं दोबारा अब तक परचेज नहीं करके ले आया। इस साइड से मेरा ये ग्रीन चिक का मेल है। मोंग काफ़ी शोर डाल रहे हैं जिसकी वजह से मैंने वीडियो रोक दिया था। तो उस साइड से मेरा वो ग्रीन चिक का मेल है, येलो साइड इसकी फीमेल है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके चिक्स भी है चुने हुए। बहुत जल्द जब मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसका बॉक्स खोल के आपको इसके चिक्स भी दिखाऊंगा। इस साइड से मेरा ये आखिरी चिक रह गया पाइनएप्पल में, रेड सेक्टर विद येलो साइड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह भाई। और मैं आपको डे लाइट में जाके दिखाता हूँ, ये देखें इसका आप रेड सेक्टर माशाल्लाह चेक करें। ये फोकस नहीं कर रहा। हाँ ये देखें माशाल्लाह येलो साइड हैं रेड सेक्टर में माशाल्लाह। तो इसकी फीमेल थी वो एक बाइंडिंग से एक्सपायर हो गई थी। मेल अभी मेरे पास उस केज में है, बिल्कुल सामने रेड सेक्टर का आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह चिक आपके सामने है, ये लास्ट चिक है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी सेल हो गया है, कल चला जाएगा। ओहो बच्चा तंग कर रहा है, चलें इसको केज में डालते हैं खैर वापस। और ये देखें खैर इसके मैं कुछ क्लिप्स भी ऐड कर दूंगा बीच में, वो काफ़ी ब्राइट हैं, आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं कॉर्नियल्स की तरफ, इनकी ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ। कॉर्नियल जो है इनका जो मेल फीमेल का पता लगता है वो डीएनए से चलता है। डीएनए के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसके बारे में पता लग सके। अगर कोई आपको कहता है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, वो गलत है, वो आपको नहीं बता सकता। एक्सपीरियंस से भी नहीं पता लगेगा, मेरे आइडिया तो यही है। उसके बाद आते हैं ब्रीडिंग एज पे। ये 1 साल का होता है तो ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। कॉकटेल वाला हिसाब है, 1 साल का पर ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। तो लेकिन मैं अगर मतलब रेडी टू ब्रीड पीस लेता हूँ साल का, या फिर मैं वरना 1.5 साल का पीस उठाता हूँ। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं के ज़रा 5-6 महीने ऊपर का पढ़ लेता हूँ ताकि वो बिल्कुल तैयार हो, ताकि मेरे पास आके वो महीने के बाद पेड़ लग के ब्रीड के काबिल हो जाए। क्योंकि आपके सामने मैं ब्रीड जैसा लेता हूँ, आपको एक एक चीज़ पता है। इसके अलावा डाइट पे आते हैं तो ये फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल खाता है, मिक्स सीड्स खाता है। फ्रूट्स में इसको मैं टमाटर नहीं देता, और वेजिटेबल्स में इनको अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च, इस तरह की चीज़ें इनको नहीं देता। काफ़ी लोग मिक्स देते हैं, खैर मैंने कभी यूज़ नहीं करवाई। तो वही जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, अपना अपना तरीका है। ब्रीडिंग बॉक्स की बात करते हैं, इनको जो बॉक्स देते हैं वो आप कॉकटेल के साइज़ का दे सकते हैं, लेकिन बॉक्स की गहराई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कॉकटेल के साइज़ में एक बॉक्स आता है, वो स्पेशली इनके लिए बनाया जाता है। उसमें गहराई काफ़ी होती है। ये जो बर्ड है ये गहराई में अंडे देना पसंद करता है। जैसे वो बॉक्स आप देख सकते हैं, उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। इस साइड पे इसको भी देख सकते हैं कि गहराई काफ़ी ज़्यादा हो बॉक्स की। मैं इस साइड पर भी आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स की गहराई आप देखें तो बॉक्स की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। ये जो बर्ड है वो गहराई में मतलब ब्रीड करना होता है। बच्चा इसका वैसे स्पेशली कोई 23 से 26 दिन में हैच हो जाता है, और साल में मैक्सिमम ये 3 क्लच करते हैं। अगर आप बच्चे हैंड फीड पर उठा लेते हैं तो ज़्यादा भी कर जाते हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इनका ब्रीडिंग सीज़न क्या है। ये पूरा साल ब्रीड करते हैं। मैं सर्दी में भी ब्रीड लेता हूँ, मैं गर्मी में भी ब्रीड लेता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छी डाइट रखी हुई है। बाकी इनमें एक बाइंडिंग का इशू आता है कि आपको कैल्शियम वगैरह पूरा देना पड़ता है, उस चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ता है। तो यही कुछ मेन चीज़ें हैं कॉर्नियल्स के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को समझ लें तो आप इजीली इनको ब्रीड करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
इसके अलावा अब आपको इनके कुछ स्पीशीज़ के बारे में आगे बताता हूँ। ग्रीन चिक, येलो साइडेड, पाइनएप्पल, सिनेमन, टर्कोइस, जो भी हैं मैं आपको सबके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो वीडियो आगे आप पूरा देखें, आगे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फिर जैसा कि आपने देखा, आज के मैंने वीडियो में आपको कॉर्नियल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। ये कुछ मेन चीज़ें हैं, अगर आप इन पर फोकस करें तो आप इजीली ब्रीड करवा सकते हैं। तो अगर आप बर्ड लेते हैं तो सबसे पहले उसका डीएनए लाजमी कराएं, क्योंकि अगर डीएनए आपके पास हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसा ना हो कि आप 6 महीने वेट करें और बाद में दोनों मेल या फीमेल निकलाएं। तो आज का वीडियो सारा कॉर्नियल्स का था, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।